हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स कंपटीशन क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जल्दी में बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा आने वाली है और जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है, ऐसा आप सभी जानते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पढ़ने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम प्रैक्टिस प्रश्न लगाएंगे, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर पूरा ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। अगर चैनल पर नए हो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बारे में जानें तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है A.O. ह्यूम। ये कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। बोलें तो उस समय में जैसे आज IAS होता है, उस समय में कौन सा पद होता? तो ICS अधिकारी होते थे। तो ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। ये रहने कहाँ लगे थे? वैसे तो ये ब्रिटिश अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने अपना निवास स्थान जो बनाया, रहने लगे, वो कहाँ रहने लगे? शिमला में। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे वो कौन थे? तो सिविल सर्वेंट थे। कौन थे? सिविल सर्वेंट थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब इसके बाद में ये शिमला में बस गए और होता क्या है, 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, किसकी स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसे बोला जाता है इंडियन नेशनल यूनियन। शॉर्ट में इसे बोलें तो INU। यानी 1884 में ये एक संस्था की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। बोलें तो INU। आपसे पूछ ले, बताइए INU की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे 1884 में। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। इतना आप समझ गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप समझ चुके थे। अब यहाँ पर कहा जाता है कि जो INU थी उसे क्या कहते हैं? जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत किसे माना जाता है? INU को। आगे बढ़ते हैं। यानी बोले तो हम ये कह सकते हैं, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसकी आगामी संस्था जो है उसका नाम है INU, भारतीय राष्ट्रीय संघ। आप समझ गए होंगे। तो बढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं, देखेंगे और डिटेल पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस प्रश्न कर लेंगे। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है आपको, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को। तो सबसे पहले तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई? तो आप आंसर देंगे 1885 में। लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो आप कहेंगे 28 दिसंबर 1885। जब इसका पहला अधिवेशन हुआ तभी इस डेट को क्या माना जाता है? इसका स्थापना माना जाता है। अब इसके बाद में जो अगला प्रश्न आपसे बन सकता है वो प्रश्न क्या बनेगा? तो अगला प्रश्न आपसे बनेगा, पहला प्रश्न मैंने बताया कब हुई? तो 1885। डेट पूछ ले तो 28 दिसंबर 1885। उसके बाद में किसने की थी? तो A.O. ह्यूम द्वारा की गई। इसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ मुंबई में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। होने वाला पुणे में था, लेकिन हुआ कहाँ पर? मुंबई में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता है कि जो पुणे था उसमें प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी। तो यहाँ पर कौन से स्थान पर? मुंबई में भी कहाँ पर हुआ? तो तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। तो आपको ये कॉलेज का नाम भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसी सम्मेलन में, जब ये अभी तक ये क्या था? अभी ये राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, अभी ये INU था, इंडियन नेशनल यूनियन था। लेकिन इससे पहले सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसीलिए इस डेट को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की डेट मानी जाती है।
क्यों मानी जाती है? क्योंकि 28 दिसंबर को अधिवेशन हुआ। 28 दिसंबर को ही दादा भाई नौरोजी सुझाव देते हैं कि INU का जो नाम है वो क्या कर देना चाहिए, INC कर देना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर देना चाहिए। प्रश्न यही उठता है मेरे भाई कि बताइए ये सुझाव किसने दिया कि INU का नाम INC कर देना चाहिए? तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी। ये सबके सब प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद में प्रश्न ये बनता है, इनमें कुल कितने प्रतिनिधि थे? पहले अधिवेशन के समय जो कि मुंबई में हुआ, तो बताइए कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो आप याद रखेंगे 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कितने प्रतिनिधि थे? 72। पहली बैठक कब हुई? 28 दिसंबर 1885। कहाँ हुई? बम्बई में। किस कॉलेज में हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। किसने की? A.O. ह्यूम ने। किसके कहने पर INU का नाम बदलकर क्या कर दिया? INC कर दिया? तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक प्रश्न याद हो गए होंगे। जबकि इसके पहले अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन इसके जो प्रथम बात करें महासचिव थे तो स्वयं A.O. ह्यूम ही रहे थे। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछ लेगा बताओ प्रथम महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय, अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, बताइए जब INC की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप आंसर देंगे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल याद रख लीजिएगा 1884 से 1888। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। INC की स्थापना के समय 1885 में भारत का वायसराय कौन था? तो आप आंसर देंगे लॉर्ड डफरिन। अब ये अभी आपको पता है BPSC TRE 3 हुआ जो कि रद्द हो गया, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। कौन सा प्रश्न? जो लॉर्ड डफरिन था उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया कि कांग्रेस है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो यही कथन आया था, प्रश्न इसी तरह से आया था, आप देख लेंगे। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है कांग्रेस, यह कहकर किसने मजाक उड़ाया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। आगे, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो 1885 के बाद प्रत्येक साल यानी 1886 में हुआ, और कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। तो देखिए स्टार्टिंग के 8 अधिवेशन आप क्रम याद रख सकते हैं कहाँ कहाँ पर हुए थे, और क्रम से हुए थे, प्रत्येक वर्ष हुए थे। तो 1885, 86 इस तरह से, लेकिन कहाँ कहाँ हुए तो आपको ट्रिक याद रखना है, जिससे 8 याद हो जाएंगे स्थान उनके। पहला है वक मई, और उसके बाद में है वक नई। तो वकमई का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। बम्बई, कलकत्ता, और ये आपका क्या हो जाएगा? ना से देख लेना, नागपुर। ना से क्या हो जाएगा आपका? नागपुर, और फिर ई से क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। इस तरह से आपको 8 के 8 याद हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया होगा। तो ये किसने कहकर मजाक उड़ाया कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है? तो आपको याद रखना है लॉर्ड डफरिन ने ये बात कही थी। अब 1885 के बाद 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में। अब कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी करते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए दादा भाई नौरोजी कुल कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो आपको याद रखना है 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी हैं वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और कब कब बने थे? तो ध्यान से आप देख सकते हैं। एक तो 1886 पहली बार कलकत्ता अधिवेशन, दूसरी बार 1893 लाहौर अधिवेशन, और तीसरी बार 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताइए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब
तो आपको पता है 1885, 1886, उसके बाद में तीसरे में बने तो 1887 में। कब बने? 1887 में। ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो बने थे वो मद्रास अधिवेशन में बने थे। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर ये रहे थे। आगे बात करते हैं, और इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपके लिए 72 प्रतिनिधि हैं जो कि पहले अधिवेशन में जिन्होंने भाग लिया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बीच में ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ना कहाँ से है? ध्यान देना है यहाँ से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था, जो कि एक अंग्रेज था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आप आंसर देंगे जॉर्ज यूले था। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो कि कहाँ? 1888 में इसने अध्यक्षता की थी, और ये हुआ कहाँ था? इलाहाबाद में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपका यहाँ से होगा क्या? देखिए, समय भी बचेगा। अगर आप बड़े चैनल को देखते हैं तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बातें करने में समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, डायरेक्ट चीज़ों को पढ़ते चले जा रहे हैं। और समय की जो डिमांड है वो भी यही है कि हम बिना समय का बर्बाद किए हुए कम समय में ज़्यादा पढ़ लें। तो ऐसा ही हमारा प्रयास है, कम समय में ज़्यादा पढ़ने का। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब प्रश्न कहाँ से बनेगा ये देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। ये किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की ही एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से एक साप्ताहिक पत्र निकाला जिसका नाम था इंडिया। क्या नाम था? इंडिया। तो ये याद रखना है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन सा आता है? तो प्रश्न ये आता है, बताइए शेरे पंजाब की जो उपाधि है वो किसे दी गई है? शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? वहाँ पर ऑप्शन भगत सिंह भी होगा, लेकिन आप गलती बस भगत सिंह टिक ना कर दें। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आपको पता है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, और आपको ध्यान ये बताना है, बताइए किसका विरोध कर रहे थे? विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आपको इतना कमेंट में बताना है, लाला लाजपत राय ने किसका विरोध किया जिसके कारण इन पर लाठियां बाजी गई और इनकी मृत्यु हो गई? तो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ से देखेंगे 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताओ असहयोग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो स्थान पूछ लेता है, कलकत्ता। कब हुआ? 1920। और इस समय असहयोग के समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो कौन थे? तो आपको याद रखना है लाला लाजपत राय थे। आगे बढ़ते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट जो कि एंग्लो आयरलैंड कुल से थी, यानी इनका मूल निवास स्थान क्या था? आयरलैंड था, लेकिन बाद में इन्होंने भारत की भी सदस्यता बोले तो नागरिकता ग्रहण की थी। आगे बढ़ेंगे। ये अध्यक्ष रही थी 1907 से लेकर 1933 तक। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। इसके बाद में 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था, आपको पता है। उसके बाद में 1917 में ये प्रश्न पूछा जाता है, बताइए राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर होगा एनी बेसेंट। आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। लेकिन यही प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो उसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। ये एनी बेसेंट 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता की थी? कांग्रेस की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन, ये अधिवेशन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? 27वां। 27वां क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ऐसा अधिवेशन है जो कहाँ हुआ था? बिहार में। इसके अलावा भी 2 अधिवेशन हुए थे बिहार में, लेकिन एक अधिवेशन क्या है आपका, छत्तीसगढ़ जब बिहार से अलग हो गया तो उसमें चला जाता है रायपुर, वो दूसरा है
तो यहाँ पर ध्यान देंगे। फिलहाल ये आपको याद रखना है कौन सा 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में कहाँ पर हुआ था, वाकीपुर में। पहला प्रश्न तो ये इम्पोर्टेंट है, बताइए बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था, बिहार के भी पटना वाकीपुर में। तो आप कहेंगे 1912 का अधिवेशन जो हुआ था वो बिहार के वाकीपुर में हुआ, और वाकीपुर पटना में पड़ता है। और कौन सा अधिवेशन क्रम कौन सा था, 27वां था। आपसे पूछ लेगा इसके अध्यक्ष कौन थे, क्या पूछ लेगा, अध्यक्ष कौन थे। तो R.N. मुदोलकर इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। R.N. मुदोलकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। बढ़ेंगे आगे। इसी अधिवेशन, यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम कि कांग्रेस के पिता कहा गया, यानी A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो आपसे पूछ लेगा, बताइए A.O. ह्यूम को जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, उन्हें कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया। तो आप आंसर देंगे 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ, जो कहाँ हुआ, बांकीपुर पटना बिहार में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता R.N. मुदोलकर ने की थी। उसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में थोड़ा सा डिस्टर्ब ठीक, यहाँ तक हो गया था हमारा 1916 में लखनऊ में। कहाँ पर, 1916 में लखनऊ में। किस किसने, INC और मुस्लिम लीग दोनों ने अधिवेशन किया। दोनों के अर्थात 1916 में लखनऊ में ही किसका अधिवेशन हुआ, INC का, और 1916 में ही मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन कहाँ पर हुआ, लखनऊ में। अब इसमें होता क्या है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 में, 1916 में। इतना याद रखेंगे आप। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कम समय में आप ज़्यादा सीख पा रहे होंगे, ज़्यादा चीज़ रिवाइज कर पा रहे होंगे। आगे है, इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से, 9 वर्ष बोले तो 1907 से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया, अर्थात गर्म दल और नरम दल यहाँ पर मिल जाते हैं। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। तो आप कहेंगे लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने, ये कई बार पूछा जाता है। बताइए लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की। तो आंसर देंगे अंबिका चरण मजूमदार। उम्मीद है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। बताइए बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में कहा था, क्या कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है आपके परीक्षा के लिए। बाल गंगाधर तिलक ने ये जो नारा है वो कब दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो आप कहेंगे 1916 में लखनऊ समझौते के अंतर्गत, लखनऊ अधिवेशन में कहा था। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक भारतीय राष्ट्रीय संयुक्त भारतीय राजवक्त सभा की स्थापना की थी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिलहाल तब भी याद रख लेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट अभी TRE 3 में प्रश्न आया, आप सभी को पता है। पेपर होगा, पेपर उठाकर देखिएगा। क्या पेपर में आया था, वर्ष 1900 में कर्जन ने, या TRE 2 में होगा या TRE 3 में, मुझे एक्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन ये आया हुआ है प्रश्न। 1900 में, कब, 1900 में कर्जन ने क्या कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। अर्थात इसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मैं चाहता हूँ कि इसे मैं मरता हुआ देखूं। किसे, कांग्रेस, अर्थात कांग्रेस का अंत हुआ देखूं। मेरी यह भारत में रहते हुए अंतिम इच्छा है। ये किसने कहा था। तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन ने कहा था। आगे बढ़ेंगे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये किसने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था। तो आंसर आप देंगे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद में बात करेंगे, लॉर्ड लिविंगस्टन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में 1915 में हुआ। आपको पता है 1914 से लेकर 1918 1919 तक क्या चलता है? प्रथम विश्व युद्ध चलता है। ये उसी समय की बात है। ये जो अंग्रेज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमसे क्या चाहते हैं कि हम भी विश्व युद्ध में भाग लें। और 1915 में महात्मा गांधी भी वापस आ जाते हैं 9 जनवरी को। तो ये महात्मा गांधी को मनाने के लिए कहीं ना कहीं करते क्या हैं, किसी तरह से कांग्रेस की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए 30वें अधिवेशन में जो लॉर्ड लिविंगस्टन है वो भी क्या करता है? भाग लेता है। तो उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक, की अध्यक्षता की थी। इसके बाद सरोजनी नायडू। यहाँ से प्रश्न ये बनता है, बताइए भारत की ऐसी महिला अध्यक्ष बताइए जो भारतीय थी, तो वो कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ये एक कवित्री थी, आप जानते हैं। 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कहाँ पर? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। तो एकमात्र पहली प्रथम महिला भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू। 1925 में कांग्रेस में इन्होंने 1925 में कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम तो यहाँ पर प्रश्न आ जाता है 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला हम बता ही चुके, कौन थी? कानपुर। ये कौन से नंबर का था? 1925 40वें नंबर का था। 47 से 49 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। कौन रही थी? आप सभी जानते हैं, सरोजनी नायडू। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी। किसने? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। ये जवाहरलाल नेहरू के आपको याद रखना है। 1929 का भी याद रखना है, 1936 और 1936। कांग्रेस का 91वां अधिवेशन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1938। और 1938 में ये कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे ये हुआ था हरिपुरा में। 1938 में कहाँ हुआ? तो 19 से 21 फरवरी 1938 में हरिपुरा में हुआ। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। आप सभी जानते हैं इसी समय पर जो महात्मा गांधी हैं वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? पट्टाभी सीतारामैया बने। लेकिन इनकी लोकप्रियता बहुत अधिक होती है सुभाष चंद्र बोस की, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। इससे महात्मा गांधी नाराज़ हो जाते हैं और आगे चलकर पूरा हंगामा हो जाता है। क्या? तो देखिए, इससे ठेस पहुंचती है महात्मा गांधी की लोकप्रियता को। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की ही। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो आपसे पूछा जाएगा 1940 से 46 यानी सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो आप कहेंगे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद से एक प्रश्न ये बनता है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे अबुल कलाम आज़ाद। जेबी कृपलानी को 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था। कैसे? जेबी कृपलानी। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए 1946 के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आप कहेंगे जेबी कृपलानी। तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जो कि 1948 कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था, की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1948 में जो हुआ था की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण का संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब? तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 दिसंबर 1911 को
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें गाया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, बताइए जन गण मन कौन से अधिवेशन में गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। जबकि अपनाया कब गया है इसे राष्ट्रगान के रूप में? तो 24 जनवरी 1950 को। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। कब? 1919 में भाग लिया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आए होंगे। तो अब चलिए पढ़ लेते हैं प्रश्नों को। कुछ भी डाउट बचा होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा प्रश्नों के माध्यम से। तो प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार, कैसे हैं प्रश्न। उम्मीद है यहाँ से इतने से आप प्रश्न बना पाएंगे, और जहाँ भी दिक्कत आएगी वहाँ पर हम एक बार देखते जाएंगे व्याख्या को। पहला प्रश्न है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? तो आप सभी को पता है इसकी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपको इधर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपसे कहा गया है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक कौन थे? तो बताइएगा कौन थे? आपसे असैनिक सेवक थे, विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे। तो आप देंगे आंसर, ये सेवक थे लेकिन ये सेना में नहीं थे, ये सेना में नहीं थे। ठीक है, तो असैनिक सेवक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आंसर देंगे A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपको सभी को याद है 1885। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं एक बार। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इंपोर्टेंट प्रश्न है, आंसर देंगे 72 प्रतिनिधि। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आप सभी को पता है मुंबई में। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में। आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया होगा प्रश्न, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न नंबर 7 पे। तो प्रश्न नंबर 7 पे क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पढ़ चुके हैं पहले। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 पर क्या कहता है? बताइएगा, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आप सभी को पता है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9 पर। 9 नंबर में कहा है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1885 बोलें तो पहला अधिवेशन है, और पहला अधिवेशन WC बनर्जी। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 पर। तो प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है? आपसे कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सभी को पता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, अब ये करने की जरूरत नहीं है, कई बार हम बता चुके, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में आया है, इसलिए घटना चक्र में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के ही समझ सकते हैं प्रश्न क्या कहता है। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो पूरा प्रश्न ऊपर कर लेते हैं, तो पूरा प्रश्न हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर दबा देते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं कौन सा उद्देश्य नहीं था। तो आपको बताना है, इनमें दिया है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संघर्ष और मित्रता बढ़ाना, संपर्क और मित्रता बढ़ाना।
अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है देशवासियों के, देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, विश्व संपर्क और मित्रता बढ़ाने की बात हो रही है, बिल्कुल ऐसा उद्देश्य था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, बिल्कुल उद्देश्य था। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। आगे है, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस, ये बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण सम्मति। ऐसा नहीं था कि शिक्षित लोगों की ही पूर्ण सम्मति ली थी, इसमें सभी लोगों की पूर्ण सम्मति को लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, ये सब इसके उद्देश्य दिए गए हैं, वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो मैं बता देता हूँ तो कौन कौन से जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वही सब इसके उद्देश्य हैं। आगे 1885 के महासचिव कौन थे, तो आपने पहले ही पढ़ा था, A.O. ह्यूम थे। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे, तो 14 नंबर में दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन, हमने अच्छे से पढ़ा है, कौन था, लॉर्ड डफरिन था, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, किस गवर्नर जनरलों में से किसने कहा था अत्यधिक अल्पसंख्यक, लॉर्ड डफरिन, अल्पसंख्यक लॉर्ड डफरिन, मरते हुए देखना चाहता हूँ लॉर्ड कर्जन, ठीक है, ये कहकर मजाक उड़ाया था। 16 नंबर में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में क्या है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल के एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी, अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी जब भी आएगा लॉर्ड डफरिन हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, कौन नहीं था बताइएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, लेकिन आप देख लेंगे फ़ायदा क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कौन कौन से थे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, पहले में कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी। तो अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और देखिए पहला वीडियो है बीपीएससी के लिए, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पर रखूँ, हालांकि इसके आगे के प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन आपको सभी के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा ये वीडियो कैसा लगा, क्या हमें घटना चक्र की इस सीरीज़ को लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपको इससे प्रॉफिट होता है, कुछ लगता है कि कुछ हम सीख रहे हैं, तो आप बताएंगे, ज़रूर जवाब देंगे, तो मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा और आपके लिए लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।